अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हेडर एंड फुटर है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और फर्दर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के हवाले से जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हेडर एंड फुटर्स का एक ऑप्शन हमने देखना है जिसमें डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस की सेटिंग हमने करनी है। तो अब ये मैंने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है आईसीटी लैब वाला जो आपको प्रोवाइड किया था। तो ये जो फाजिल यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम है ये हेडर के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये देखेंगे आप विजिबल हो गया है हेडर के अंदर। और साथ ही ये एक नया टैब बन जाएगा हेडर एंड फुटर टूल्स के अंदर डिज़ाइन टैब। ये पहले नहीं था। अब देखिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो टैब खत्म हो गया। हेडर में क्लिक करेंगे, हेडर या फुटर में हम क्लिक कर सकते हैं। फुटर अगर हम देखें इस पेज के नीचे नीचे तो ये लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ आईसीटी लैब, ये फुटर के अंदर लिखा हुआ है। और नॉर्मली जो पेज का नंबर होता है वो भी फुटर में होता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये फुटर एक्टिवेट हो गया और इसको मैं अब इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। और साथ ही आप हेडर या फुटर कहीं पर क्लिक करें तो ये हेडर और फुटर वाला टैब भी आपको ओपन हालत में मिल जाता है। यहाँ पे ये बटन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसमें फिर आप ये ऑप्शन अगर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो नॉर्मल मोड में वापस आ गया। इसमें आप देखें कि अब जो ऑड पेजेस हैं उसमें हेडर फुटर नज़र आ रहा है, इवन पेजेस पे हेडर फुटर नज़र नहीं आ रहा है। इस पेज का ना हेडर नज़र आ रहा है ना फुटर नज़र आ रहा है। तो यानी डिफरेंट हो गया, हर पेज का हेडर फुटर डिफरेंट हो गया। तो ये सेटिंग आपने करके देख लेनी है। उसके बाद जो हम देखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इन उसमें सबसे पहले आ जाता है इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट एंड स्पेसिंग के लिए आपने जाना है पैराग्राफ इंडेंट एंड स्पेसिंग के लिए पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाके आपने फिर जो पैराग्राफ वाला ग्रुप जो है ये बना हुआ है पेज लेआउट में। एक होम में जाएंगे तो यहाँ भी पैराग्राफ के बटन का ग्रुप बना हुआ है और एक जो पेज लेआउट है यहाँ भी पैराग्राफ के बटन्स का एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें दो इसकी टाइप्स हैं, इंडेंट से रिलेटेड सेटिंग है और स्पेसिंग से रिलेटेड सेटिंग है। इंडेंट क्या होता है? स्पेस ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ पैराग्राफ। तो और पैराग्राफ आपका कोई क्या होगा, जब आप कंटिन्यू टेक्स्ट लिखते रहते हैं जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ एंड हो जाता है और नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने कहीं भी कर्सर लेके गया हूँ, ये बेसिकली ये 2 लाइन का एक पैराग्राफ है। तो ये देखें लेफ्ट इंडेंट 0.3 है। अगर इसको मैं ये बढ़ाता हूँ तो ये देखें तो लेफ्ट पे स्पेस जो है वो बढ़ती जा रही है। और राइट इंडेंट अगर आपने इसको करना है तो राइट में बढ़ा देता हूँ तो ये देखें राइट से भी स्पेस मिलती जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लेफ्ट और राइट स्पेस सेट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ की। अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा पेज का जो जो एंड है लेफ्ट साइड पे। और अगर राइट वाली इंडेंट भी मैं 0 कर देता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ गया। तो ये तो इंडेंट हो गया लेफ्ट और राइट। फिर स्पेसिंग क्या चीज़ है? स्पेसिंग स्पेस ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ पैराग्राफ और बिटवीन टू पैराग्राफ। स्पेसिंग आपकी होती है दो किसी भी पैराग्राफ का टॉप और बॉटम। अब ये देखिए ये एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है। ये आप ये तो मैं अभी इसी में एग्जांपल दे रहा हूँ जो आईसीटी का ये बना वाला है मैनुअल, लेकिन आप न्यू फाइल बना के उसमें कुछ लिख के आप ट्राई करना। तो चलें मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। फाइल पे क्लिक करें और न्यू पे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज सम पैराग्राफ। अब इसको मैं कॉपी करके सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी। यहाँ कर से लेके एंटर प्रेस किया, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी। ये मैंने 3-4 दफ़ा
अब ये सारे एक पैराग्राफ बन गए हैं। अच्छा, अब बात हो रही थी कि ये स्पेसिंग क्या चीज़ है। स्पेसिंग, अब ये यहाँ पे मैं जाता हूँ तो स्पेसिंग बिफोर 0 आ रही है, आफ्टर 10 आ रही है, ठीक है। तो अगर इसको मैं बिफोर वाले को भी बढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये देखें, यानी इस पैराग्राफ से पहले ये स्पेसिंग, ये वाला जो एरिया है उससे ऊपर वाला एरिया वो 30 पॉइंट का हो गया, और इसके बाद जो है वो 10 पॉइंट है। इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये देखें, तो इस पैराग्राफ के बाद 30 पॉइंट हो गया। तो आप इस तरह से ये सेटिंग कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ का बिफोर 0 है और आफ्टर 10 है, तो बिफोर भी मैं, आफ्टर भी अगर 0 कर दूं, ये देखें, तो ये इस तरह से इस पर क्लोज हो गया। तो आप किसी भी पैराग्राफ की ऊपर और नीचे जो स्पेस है उसको आप स्पेसिंग के थ्रू सेट कर सकते हैं। जो इंटेंट है, लेफ्ट और राइट स्पेसिंग आप किसी भी पैराग्राफ की सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ मल्टीपल लाइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में हो। जैसे कि ये मैं एक ही लाइन में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, आगे ये अब 2 लाइन्स का पैराग्राफ बन गया। आगे मैं लिखता जाऊँगा तो ये 3rd लाइन, ये एक पैराग्राफ काउंट होगा जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करते, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, और सेव करना चाहें तो सेव कर लें, लेकिन मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ की टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने करनी होती है। वो आप कर सकते हैं होम टैब में जाके। ये पैराग्राफ और ये 4 बटन बने हुए हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट ये बटन है, सेंटर अलाइनमेंट ये बटन है, राइट अलाइनमेंट ये बटन है, जस्टिफाई का, ठीक है। तो ये इसको टेस्ट कर लेते हैं, कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। सपोज ये मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और नई फाइल बना के न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कर दिया। अब फिलहाल ये देखें, ये पैराग्राफ यहाँ पे इसको मैंने अगर करना है सेंटर अलाइन, तो ये देखें अब सेंटर में आ गया पेज। अगर मैंने राइट अलाइन करना है तो ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ एंड तक ये चला जाएगा, और लेफ्ट पे लेकिन ये स्पेस खाली रहेगी। तो नॉर्मली 2 स्टाइल चलते हैं, लेफ्ट अलाइन ये देखें ये, या फिर जस्टिफाई वाला स्टाइल जो है ना ये, कि ये आपको लेफ्ट और राइट फुल स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है पैराग्राफ, ठीक है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको, ये 2-3 लाइन का हो गया पैराग्राफ। अब तो अगर इसको मैं लेफ्ट अलाइन करूँगा, ये पैराग्राफ में कर्सर होना ज़रूरी है आपका, ताकि उसको पता चल जाए कि इस पैराग्राफ, ये देखिए ये लेफ्ट अलाइन है। और सेंटर अलाइन किस तरह से हो जाता है, ये जस्टिफाई अलाइन। तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि लेफ्ट और राइट ऑटोमेटिक वो ऑक्युपाई करता है, और दरमियान में हर वर्ड के दरमियान स्पेसिस को खुद से मैनेज करता है कि कितनी स्पेस चाहिए कि वो लेफ्ट और राइट पे सही सही मैनेज हो जाए। तो ये ऑप्शन पैराग्राफ की अलाइनमेंट के लिए चारों हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन 2 लाइंस ऑफ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ मल्टीपल लाइन पे मुश्तमिल हो सकता है, तो एक पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा हमें कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ, ये होम टैब के अंदर मौजूद है पैराग्राफ, और उसके अंदर ये जो एरो वाला बटन बना हुआ है, एरो अपर और डाउन दोनों साइड पे एरो लाइक सिंबल बना हुआ है, तो इससे आप करेंगे, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल में ये देखिए, अब ये 3 लाइन है, 3 लाइन का एक पैराग्राफ है। तो
इसको मैं सेलेक्ट करके ये मैं अभी बाय डिफॉल्ट इसकी 1 है लाइन स्पेस, इसको मैं 1.5 कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगी। अगर ये देखें 2.5 तो और बढ़ गई 3.0। तो अब ये देखें एक पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गई। तो ये आपने डिसाइड करना है कि सेटिंग आपने क्या करनी है। ठीक है, अब कर्सर जिस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कर्सर आपका जिस पैराग्राफ में होगा ये उसकी कर देगा। जैसे इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट, ये अभी 2 पैराग्राफ बन गए। अब मेरा कर्सर सपोज इस पैराग्राफ में, दूसरे वाले में, तो ये देखें इसकी स्पेस कम ज़्यादा होगी, ये 2 लाइन के दरमियान, इसकी नहीं हुई। तो जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा उसी पे वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाए मार्जिन, पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। मार्जिन क्या चीज़ है? इन पेज लेआउट टैब द पेज सेटअप, पेज लेआउट में चले जाना है, ये टैब में, ये पेज लेआउट में चले आगे, और इसमें हमने पेज सेटअप ग्रुप है बटन्स का, ये देखें पेज सेटअप, इसमें मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज, कॉलम्स एंड सो ऑन। तो मार्जिन क्या चीज़ है? बेसिकली कि पेज की कितनी जगह हमने छोड़नी है, फिर वहाँ आपका टेक्स्ट नहीं आएगा। नॉर्मल में ये देखें 1 इंच फ्रॉम टॉप, 1 इंच फ्रॉम बॉटम, 1 इंच फ्रॉम राइट, 1 इंच फ्रॉम लेफ्ट, ये नॉर्मल सेटिंग होती है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये पेज लेआउट और ये मैंने 2 जो पैराग्राफ बनाए हुए थे, तो मार्जिन नॉर्मल है तो इसको मैं नैरो करूँगा। तो ये देखें अब ये लेफ्ट और राइट साइड पे अब जगह कम है। अब नॉर्मल में कर दूंगा तो ये देखिए ये लेफ्ट और राइट और टॉप साइड पे अब काफ़ी ज़्यादा। तो प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली होता है कि जब आप प्रिंट करें और आप बहुत सारे पेजेस प्रिंट कर रहे हैं तो उनको जब बाइंड कराना होता है, तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जगह नहीं होगी तो उनकी बाइंडिंग सही नहीं होती। तो ये मार्जिन आप मॉडरेट में ये देखें थोड़ा दरमियाना सा है, वाइड में ये देखें बहुत ज़्यादा मार्जिन हो गया, अब लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा स्पेस। अब यहाँ अब ये जो मार्जिन वाली जगह है यहाँ आप कुछ नहीं लिख सकते, ये खाली रहेगी, यानी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, यानी कि वर्टिकल पेज होता है, वर्टिकल इस तरह से लंबाई में। लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन जो है इसको लैंडस्केप कर लें तो ये चौड़ाई में आ जाता है पेज। ये यहाँ से मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो फिर आपको क्लियर होगा। ये देखें अभी ये पेज है ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप। पोर्ट्रेट करूँगा तो ये इस तरह से लंबाई में पेज हो जाएगा। तो ये अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पेज की ओरिएंटेशन चाहते हैं, और उस तरह से फिर आप उसकी ओरिएंटेशन करके फिर प्रिंट भी वैसा निकलेगा। ठीक है। और फिर आ जाता है साइज, जो पेज का साइज क्या हो। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में दोबारा कर लेता हूँ। जब भी पेज हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो जो आप पेज प्रिंटर में पेज देते हैं उसके डिफरेंट साइज होते हैं। नॉर्मली A4 शायद किसी ने सुना हो, A4 साइज बहुत ज़्यादा वो फेमस है। इसकी जो लेंथ और विड्थ फिक्स होती है 8.27 इंच इसकी जो है विड्थ होगी, और 11.69 इसकी जो होगी लेंथ होगी। और जो लेटर पेज है वो ये होता है, उसकी ये साइज़ होता है 8.5 उसकी विड्थ होती है, 11 इंच उसकी साइज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल लेटर सही वो सिलेक्ट है, A4 सेलेक्ट करूँगा तो A4 की सेटिंग हो जाएगी। यानी फिज़िकल आपका पेज का साइज़ क्या है जिस पे आपने प्रिंट निकालना है, तो वही आप यहाँ पे सेट करते हो। अगर ये फिर जो प्रिंट निकालना है वो पेज कुछ और साइज़ का हो, यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग और की हुई है, तो फिर प्रिंट आपका बिल्कुल सही नहीं आएगा, वो लाइनें इधर उधर हो जाएंगी और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना है। बेसिकली चेक तो इसको एक्चुअली कर सकते हैं प्रिंटर के साथ, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट चीज़ है पिक्चर फॉर्मेटिंग। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप पिक्चर टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, या तो आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं,
और इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम इंसर्ट टैब। अब ये देखें, ये इंसर्ट टैब में जाएंगे और इसमें ये ऑप्शन है पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करके तो आप बता सकते हैं, पाथ दे सकते हैं जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो आपके पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो